अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल जो एप्स्टीन फाइल्स का जो चल रहा है, वायरल हो रही है क्लिप्स वगैरह, और उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे जो है सामने आ रहे हैं। सबको पता था एजेंसीज के हवाले से कि कौन सा शख्स जेफरी के पास जा रहा है और क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली उस शख्स की फाइल जो जेफरी के पास थी वो हमारी एजेंसीज के पास भी थी। नेतन्याहू का नाम हम्म। नहीं है। आप समझ रहे हैं। जी। और जी। अगर होगा भी कहीं किसी फाइल में तो वो नहीं निकल चुका है, वो नहीं है। सिर्फ उसकी फाइलों में क्या है ये वो ये मत देखें, ये देखें पीछे कहाँ जा रहा है, उसका ताना बाना है क्या। हम यानी कि दुनिया वाले, बाकी की दुनिया वाले उसको जो है पेडोफाइल और बुरे बुरे अलकाबात, पेडोफाइल का मतलब होता है जो बच्चों के साथ ज्यादती करे। लेकिन हम्म। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वो हीरो है। मेजॉरिटी ज्यादातर इनकी लगामें जो है बीबी के हाथ में है। और बीबी बेनजीर भुट्टो नहीं, बीबी बीबी नेतन्याहू। सिंपल इज हम्म। दैट। 23 ईयर्स से वो हैं, बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और ही कॉज द शॉट्स। भाई खान साहब को फौज, पाकिस्तान की फौज लेकर आई। हम्म। पाकिस्तान की फौज ने उनको इसलिए प्रेफर किया, इसीलिए सेम वे जैसे जेफरी एप्स्टीन ने इन सब लोगों को प्रेफर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल जो एप्स्टीन फाइल्स का जो चल रहा है, वायरल हो रही है क्लिप्स वगैरह, और उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे जो है सामने आ रहे हैं। हारून भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइल्स तो मैंने नहीं देखी हैं, एब्सोल्युटली। हम्म। वो देखने वाली फाइल्स नहीं है। आ, लेकिन डेफिनेटली आई हमें बहुत अरसे से पता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन थे हम्म। और उनका क्या वैल्यू है। तो कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलेगा। और हम्म। उनका नाम किसी मुल्क में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ भी लिया जाएगा। और जैसे कि होता है ना कि एक मुल्क का या एक कौम का जो लड़ने वाला होता है उसको दूसरी कौम का, उसको वो जो है क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और दूसरी कौम वाले उसको दहशतगर्द कहते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन के साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है कि हम यानी कि दुनिया वाले, बाकी की दुनिया वाले उसको जो है पेडोफाइल और बुरे बुरे अलकाबात, पेडोफाइल का मतलब होता है जो बच्चों के साथ ज्यादती करे, तो जी। वो और दूसरे अलकाबात से नवाज रहे हैं। लेकिन हम्म। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वो हीरो है। ठीक है ना, इस बात को हम्म। समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों का वो हीरो भी है। तो देखिए, इस तरह के लोग होते हैं और जो काम कर रहे होते हैं वो हुकूमतों से छुपे हुए नहीं होते। हमारी एजेंसी से छुपे हुए नहीं थे वो। सारी एजेंसीज को हम्म। पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे, सब फायदा उठा रहे थे कि सबको पता था एजेंसीज के हवाले से कि कौन सा शख्स जेफरी के पास जा रहा है और क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली उस शख्स की फाइल जो जेफरी के पास थी वो हमारी एजेंसीज के पास भी थी। तो देखिए, ये बड़ा जो है ना जबरदस्त काम होता है। इसमें क्या है कि आगे उसी को लाया जाता है जिसकी लगामें आपके हाथ में हो। बेलगाम घोड़ा कोई भी नहीं चाहता कि वो आपकी जो हम्म। कार्ट है, या जो जिसको आप छकड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, तांगा कहते हैं, उसके आगे लगा दें आप, और वो सर पर दौड़ने लगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नहीं, ऐसा नहीं होता। हुकूमतें जो बन रही होती हैं या जो नजर आ रहा होता है, पीछे बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम चल रहा होता है। हर चीज कंट्रोल में होती है और बड़े सिस्टम के साथ चीजों को लेकर आ जाता है। इवन आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा कंट्रोल अमेरिका में ही है। और ये जो पूरी हुकूमत है, ये सारी की सारी कंट्रोल्ड है, क्योंकि सारी की सारी कंप्रोमाइज है। क्योंकि ये लोग और दूसरे लोग, दो तीन तरह के लोग हैं। ठीक है, किस किन किन लेवल पे कंट्रोल होता है। एक लेवल वो होता है जिन पे छोटे सियासतदानों को कंट्रोल किया जाता है पैसे देके, और वोट की लालच देके उनको कंट्रोल किया जाता है। और एक लेवल वो होता है जहां पे बड़े ऊपर के सियासतदानों को, जैसे आप इलॉन मस्क को आप पैसे देकर कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको पैसे देकर कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको पहले इतने पैसे, बिल गेट्स को कैसे पैसे देकर कंट्रोल करेंगे? यूके का जो प्रिंस था उसको कैसे पैसे देकर कंट्रोल करेंगे? ठीक है, इन हम्म। लोगों के कंट्रोल के डिफरेंट तरीका होता है। तो पूरा पैकेज है। खाली वो एप्स्टीन जेफरी जो है वो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ इट। एक वन पार्ट है, बिग पार्ट है डेफिनेटली। अब कोई भी प्रेसिडेंट बैठा है या प्रेसिडेंट के आगे पीछे के लोग हैं, अगर उनकी लगामें आपके हाथ में हैं तो आपने घोड़े को कंट्रोल किया है ना। सिंपल इज दैट। तो बेसिकली एक एनालिसिस है। और
और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये सब लोग मेजॉरिटी ज़्यादातर इनकी लगामें जो है बीबी के हाथ में है। और बीबी बेनजीर भुट्टो नहीं, बीबी बीबी नेतन्याहू। सिंपल इज दैट। 23 ईयर्स से वो हैं, बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और ही कॉल्स द शॉट्स, ही इज द मैन, ही कॉल्स द शॉट्स। आपने देखा सबके नाम आए, इवन के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एहुद ब्राक, उन तक का नाम आया, बीबी का नाम नहीं है, नेतन्याहू का नाम नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी और जी। अगर होगा भी कहीं किसी फाइल में तो वो नहीं निकल चुका है, वो नहीं है। तो कहने का हम्म मकसद ये है कि चीजों को सिर्फ उसकी फाइलों में क्या है ये वो ये मत देखें, ये देखें पीछे कहाँ जा रहा है, उसका ताना बाना है क्या। हम तो सब एग्जैक्टली। कंट्रोल्ड हैं यहाँ पे, तो सारी चीजें, हर चीज कंट्रोल्ड है। आप समझ रहे हैं? तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस तरह से देखें। जी मत भाई। जी। बिल्कुल हारून भाई, एक आदमी के बस की बात है ही नहीं है, नहीं है। और ना ही वो इतना सब कुछ कर सकता है। हम्म। इंडीड उसके पीछे कोई ना कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस लगी 100%। हुई है। एग्जैक्टली। और वो जी सबको तो हारून पता भाई। है, सबको सबको ये जो आपको आपको हमें आज पता चल रहा है, हम्म ठीक है ना? ये 2016-17 में तो इनको अरेस्ट किया गया था। ये अर्ली लेट 90s से काम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम्म तो आई मीन लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी न्यू दैट। हम्म। ठीक। तो हारून भाई, आपका आपका मैसेज क्या होगा लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू? चीजों को उनकी जाहिरी सतह पे मत देखें, उनकी डेप्थ में हम्म बहुत कुछ होता है। और आपको ये लगता है कि आपका कोई लीडर है, वो आपके वोट से आ रहा है, या आपके अज़म की वजह से आ रहा है, या वो कोई बहुत पवित्र है और इस वजह से आ रहा है, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है ना? जो लोग ऊपर आ रहे होते हैं डेफिनेटली उनको कहीं ना कुछ सपोर्ट होती है, कि हम्म कुछ ना कुछ मुफाद होता है। मतलब पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े खुश हैं कि जी, खुश होते हैं कि जी इमरान खान साहब फॉर एग्जांपल बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर बन गए। भाई खान साहब को फौज, पाकिस्तान की फौज लेकर आई, हम्म पाकिस्तान की फौज ने उनको इसलिए प्रेफर किया, इसीलिए सेम वे जैसे जेफरी एप्स्टीन ने इन सब लोगों को प्रेफर किया, क्योंकि वो इनको कंट्रोल हम्म कर सकता था। ठीक है? ट्रंप को ऊपर लाने के लिए की एक बड़ी वजह, मेन वजह ये भी हम्म हो सकती है कि ट्रंप जो है उसकी जो चीजें थी वो जेफरी एप्स्टीन की जैसे लोगों की फाइलों में चीजें मौजूद थी, वो कंट्रोल हम्म करना आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास है, हर किसी के लिए नहीं कि वो हर किसी इस तरह से। खान साहब जो है, तो फौज का ख्याल था कि उसको कंट्रोल करना आसान है। तब वो उनका ख्याल गलत साबित हुआ या सही साबित हुआ, वो एक अलग बहस है। हम्म बट उनको लाने का मकसद ये था। वो आ तो आके इस तरह तो बहुत दफा होता है ना कि एक जो है ना प्लान कुछ और होता है, फिर वो उसके बाद उसमें से निकलता कुछ और है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? वो तो आप ख्याल करते हैं कि ऐसे मैं ए करूंगा फिर प्लस बी करूंगा फिर इज इक्वल टू सी हो जाएगा, नहीं वो डी हो जाता है, कभी ये एफ हो जाता है। तो फौज खान साहब को लेकर आई थी कि खान साहब की फाइलें शाइलें हैं हमारे पास, हम उनको कंट्रोल रखेंगे। वो निकला कुछ और। खान साहब इधर उधर भागना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर वो मसला खड़ा हो गया। मसला खड़ा हुआ तो फिर उनको निकालना हम्म पड़ा, तो फिर उनको कुछ और लाना पड़ा। तो यही सेम है कि जेफरी एप्स्टीन जो थे, वो हम्म बेसिकली ही वाज प्लेइंग बिग टाइम पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस और बड़े लोग कंट्रोल करने के लिए, हाउ यू गोना कंट्रोल हम्म। देम, यू नीड टू हैव सम लेवरेज ऑन देम। ठीक है ना? तो लेवरेज चाहिए कि एग्जैक्टली। नहीं, लेवरेज क्रिएट करना। ही वाज अ लेवरेज क्रिएटर, ही वाज क्रिएटिंग द लेवरेज। हम्म अब लेवरेज कैसे क्रिएट करोगे? तो ही वाज जस्ट क्रिएटिंग द लेवरेज थ्रू 1%। उसने 7 दफा, 7 टाइम्स उसने प्यूटन को रिक्वेस्ट की है, प्यूटन नहीं आया उसके हाथ, मीटिंग नहीं हुई प्यूटन के साथ उसकी। और 900 टाइम्स उसकी ईमेल्स के अंदर जो है ना पिज्जा का जिक्र है। सबसे ज्यादा किस चीज का जिक्र है? पिज्जा का जिक्र है। अब ये समझ नहीं आ रही, सब ये सर पकड़ के बैठेंगे ये कोई कोड वर्ड है या वाकई पिज्जा कि हर हर इंटरेक्शन के बाद पिज्जा 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 की बात हो रही है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी मत में। जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो साथियों, जो भी चीज़ आप देखें पढ़ें उसकी तह तक जाने की कोशिश करें, ऊपरी सतह से उस पे जो है रिजल्ट अखज़ करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।